नमस्कार साथियों, ध्रुवेश क्लासेज के YouTube चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं डिटर्मिनेंट के बारे में। हम सीखेंगे जो कि आपका बेसिकली चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों, क्लास +2 का। ठीक है, इसमें हम समझेंगे डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है कोई भी मैट्रिक्स का, या डिटर्मिनेंट होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जब डिटर्मिनेंट की बात आती है तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए किस चीज़ का दोस्तों, एक मैट्रिक्स का। कोई भी एक मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स हमने बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट होता है दोस्तों, वो एक्चुअल में एक मैट्रिक्स का होता है। मान लीजिए मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे कोई एक मैट्रिक्स लिख ली, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो सबसे पहले चाहिए होता है, वो चाहिए होता है दोस्तों उसका मैट्रिक्स का होना। उसके बगैर तो आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ही क्या। देखिए, मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं कैसे। तो अब आपको ये एग्जांपल ना लेते हुए इसकी नोटेशन बता दूं दोस्तों। जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है उसको हम लिखते हैं DET के, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे आप लोग DET, साथ में मैट्रिक्स का नाम ए लगा दिया। ये इसकी नोटेशन है। या आप क्या करते हो दोस्तों, जो कोई भी मैट्रिक्स है उसके बाहर 2 वर्टिकल लाइन लगा देते हो, 2 खड़ी लाइनें लगा देते हो। तो इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। निकालना कैसे है वो अभी हम सीखेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? डिटर्मिनेंट का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़िए। जब आप लोगों के पास में दोस्तों डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हमारे पास मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और मैट्रिक्स जो होनी चाहिए उसमें जो सबसे बड़ी या खास बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स भी आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, यानी एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ ले रखी है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल है। अगर इसी के बजाय मेरे पास एक बी मैट्रिक्स और होती, वो ऐसे होती दोस्तों 1 2 3 7 9 4, ऐसे कोई एक मैट्रिक्स ले ली। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर है दोस्तों 2 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता। तो सबसे बड़ी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि मैट्रिक्स का होना जरूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अगर यहाँ या तो ये मैट्रिक्स होनी चाहिए आपके पास 2 क्रॉस 2 की, या 3 क्रॉस 3 की, या 4 क्रॉस 4 की, या 5 क्रॉस 5 की। ओके, यानी n क्रॉस n की मैट्रिक्स ही होनी चाहिए आप लोगों के पास में। इसे बोलते थे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात क्लियर हुई। अब दूसरा, अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स है, स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहली जो होती है दोस्तों, वो होती है 1 क्रॉस 1 की, यानी जिसमें एक ही रो एक ही कॉलम हो, एलिमेंट भी एक ही होता है। देखिए, जैसे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 की, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है ऐसे, तो वो कैसे निकलती है? जैसे ए मैट्रिक्स ले ली, उसके अंदर एक एलिमेंट लिख दिया मैंने 5, ठीक है। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो जो क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर है आपके पास में कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी, वही इसका क्या है? डिटर्मिनेंट है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? DET, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। DET, फिर ए लिखा, फिर ए जो भी मैट्रिक्स का नाम है वो लिख दिया। या आप इसको लिखने की दूसरी नोटेशन है वो यूज़ कर सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स का नाम है उसके बाहर 2 वर्टिकल लाइन लगा दीजिए। ये क्या बन जाता है? आपका डिटर्मिनेंट बन जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आ जाएगा? जो भी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट अंदर है, यानी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया दोस्तों? 5। इन जनरल अगर आपके पास में कोई एक मैट्रिक्स ए होती है दोस्तों, जिसके अंदर सिर्फ ए की एलिमेंट पड़ा हो, मान लो ए ही एलिमेंट पड़ा है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकलता है ए का, वो कितना निकलेगा आपके पास में? ए के बराबर निकलेगा, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा दोस्तों आपके पास में। अगर आपके पास में सीखेंगे दोस्तों इसके बाद कि एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों के पास में एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी हो, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे आप? डिटर्मिनेंट
ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आपके पास में 2x2 है, उसका डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालेंगे। तो क्या तरीका है दोस्तों उसका, कि मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 1 7 3 4, ऐसे कोई भी एक मैट्रिक्स अपनी मर्जी से मानिए मैंने। अगर आपसे पूछ ले इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये है दोस्तों, सबसे पहले इन डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ A पूछ ले, तो A के बाहर दोस्तों जब ये दो वर्टिकल लाइन लगाई जाती है, तो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको मॉडुलस बोल देते हैं। ये मॉडुलस नहीं होता, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ A। ध्यान रखिएगा इस बात का, कंफ्यूज ना होइएगा कि सर नोटेशन सेम है तो इसका मतलब मॉडुलस है। मॉडुलस नहीं है दोस्तों, ये डिटर्मिनेंट है। अब देखिए A का जब डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप इन डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 क्रॉस 4 कर दिया, फिर बाद में आप माइनस का साइन लगाएंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों आप इसके बाद में जो इधर वाले ये एलिमेंट बच गए हैं, इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। कर दीजिए 3 × 7, आपके पास में क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, 1 × 4 4 आएगा, -3 × 7 21 आएगा। ये आपके पास में -17 आ गया है, जो कि आपके पास क्या है दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ A है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो अब आपको जो इसमें कन्फ्यूज़न जो क्रिएट कर सकता है आप लोगों के पास, तो आप ये समझिए कि आप लोगों ने तीर चलाना सीखा है, एरो, ठीक है, तीर चलाना सीख रहे हैं आप, ठीक है। तो जब आपने पहला तीर चलाया, आपको तीर चलाना नहीं आता था, यानी जब आपने पहला तीर चलाया तो आपको तीर चलाना नहीं आता था, तो आपने जो पहला तीर था वो धरती में आपने मारा, ठीक है। तीर को कहाँ पे मारा आपने, धरती पे मारा, यानी आपने पहला तीर क्या किया दोस्तों, धरती में मारा, ठीक है। हुआ क्या कि वो कोई एक सख्त चीज़ से जाके टकराया और वो तीर क्या किया दोस्तों, वापस मुड़ के आया, ठीक है। कैसे याद रखोगे, पहले तीर आप कहाँ, पहला तीर कहाँ पे मारा, धरती पे, उसके बाद वो टकरा के कहाँ गया, ऊपर गया। बस इससे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालते हैं। उम्मीद है यही मैंने यहाँ किया। देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने ऐसे तीर मारा धरती में, ओके, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके निकला यहाँ पे। इसको याद रखने का तरीका यही है दोस्तों, ऐसा ना कर देना पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करके फिर वो सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन में चेंज आ जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, कि पहले इन डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का साइन लगाइए, फिर इधर वाले एलिमेंट की आप मल्टीप्लाई कीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए पहला तीर नीचे फिर ऊपर, क्लियर हो गया, और बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। क्या आएगा, माइनस का। देखिए ये तीर जब नीचे गया ऊपर आया तो इसने क्या किया, आपके हाथ को या कहीं पे भी चोट लगी, इसने आपको हानि पहुंचाई, यानी आपको घाटा पहुंचाया। घाटा पहुंचाया यानी नेगेटिव कर दिया, माइनस, कम कर दिया, कुछ ना कुछ आपकी ताकत को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी माइनस कर दिया। आप लोगों को याद रहेगा उम्मीद है दोस्तों ये, कि ठीक है। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई की, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तो था दोस्तों आपका एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। अगर मेरे पास मान लो कोई 3x3 की मैट्रिक्स हो तो उसका आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि अगर आप लोगों के पास में एक 3x3 की मैट्रिक्स हो तो उसका आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो उसका तरीका क्या है वो देखते हैं। मान लीजिए मैं डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ एक 3x3 मैट्रिक्स की। कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मैट्रिक्स ले ली मान लो मैंने, ठीक है। तो अब आप जब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जाएंगे तो इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा अलग है बाकी से। तो इसको कैसे करते हैं दोस्तों, इसको हम जब करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एक्सपेंड करना। क्या बोलते हैं, एक्सपेंड करना, एक्सपेंडिंग अलोंग,
किसी एक रो या कॉलम के अलोंग हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, एक्सपेंड करते हैं, अलोंग रो और कॉलम। या तो हम किसी रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। नहीं समझ आया? देखिए, इसको जो करने का बेस्ट तरीका है वो हम कोई भी एक रो या कोई भी कॉलम को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मान लो मैं पहली रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको बोल दे तो आप पहले लिख दीजिए कि एक्सपेंडिंग अलोंग रो R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 से वो समझ जाएगा कि कौन सी रो का यूज कर रहा है, वो फर्स्ट रो का यूज कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है दोस्तों, आपके पास में 1 है। क्या है? 1 है। तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा गैप दीजिएगा, प्लस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। दूसरा एलिमेंट लिख दीजिए। क्या है दोस्तों आपके पास में दूसरा एलिमेंट? 2 है, लिख दिया। फिर थोड़ा स्पेस दीजिए, तीसरा एलिमेंट लिख दीजिए, 3 लिख दिया आप लोगों ने, लिख दिया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है कि जब आप फर्स्ट एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, यानी मैं इस 1 को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 को जब लिख रहा हूँ तो इसके नीचे वाली रो भी नहीं आनी चाहिए और इसके सामने वाली रो और नीचे वाला कॉलम भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों आपका 1, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, यहाँ बच गया है 5 6 8 9, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़िए। जब 2 की बारी आएगी तो 2 के साथ भी ऐसी एक डिटर्मिनेंट लगाएंगे हम लोग, ठीक है, लगा दिया। अब जब 2 लेंगे तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, इसको काट देंगे क्योंकि ये वाला कॉलम अब हमें यूज नहीं करेंगे। मैं ये एलिमेंट फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। इस वाले सामने या आगे पीछे का ये वाली रो काट दी, ये वाला कॉलम काट दिया। आपके पास एलिमेंट क्या बचेगा दोस्तों? 4 7 6 एंड 9, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, जब बात आएगी आपके दोस्तों आगे, ठीक है, थर्ड एलिमेंट है तो ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। आपके पास बचेगा 4 5, आपके पास बचेगा 4 5 7 8, ठीक है, ये लिख दिया। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। अब आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो एलिमेंट है ये कौन सी पोजीशन पे है? A11 पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है? A11 पे है। ये A12 पे है, ये A13 पे है। पता लग गया ना? ये पहली रो का पहले कॉलम है, ये पहली रो दूसरा कॉलम है, पहली रो तीसरा कॉलम है, ठीक है। अब जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो आप लोग क्या कीजिए कि इसके साथ में मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 की पावर लिख दी सर, सारों के साथ ही लिखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सारों के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो जब सारों के साथ हम लिखने की बारी आएगी तो इसकी पावर भी लिखनी होती है। पावर क्या लिखेंगे? यहाँ कौन सा एलिमेंट है आपके पास में? A11 है, तो यानी इसके पैरों में क्या है दोस्तों? 1 1 है। यानी आप यहाँ लिखोगे 1 + 1। क्या एलिमेंट था ये? 1 1। यहाँ शायद आपको थोड़ा कम क्लियर हुआ हो, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये वाला 1 2 है तो यहाँ पे भी -1 की पावर आएगी। कितनी पावर लेंगे इसके? A12 जो एलिमेंट है इसके पैर में क्या पड़ा हुआ है? 1 2। तो आप क्या लिख देंगे इसे? A1 की पावर 1 + 2। यहाँ पे लिख दीजिए इसकी पावर 1 + 2, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 की पावर कितनी लिखेंगे दोस्तों? एलिमेंट है ये A13 पोजीशन पे, यानी आप पैर में है इसके 1 3, तो लिखेंगे आप 1 + 3। कितना लिख दिए दोस्तों? 1 + 3। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए थोड़ा सा। -1 की पावर तो आ जाएगा आपके पास में 2। -1 की पावर कितना आया? 2। ये 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको हटा ही देता हूँ। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए दोस्तों। इसको डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करेंगे, यानी पहले तीर नीचे मारेंगे। 5 9 जा 45, माइनस का साइन लगाएंगे। 8 6 जा 48, ओके। फिर प्लस का साइन लगाइए। -1 की पावर आएगी दोस्तों आपके पास में 3। 2 है, 2 को पड़ा रहने दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप इनको तीर पहले नीचे मारिए, यानी 4 9 जा 36, -7 6 जा 42 लिख दिया आप लोगों ने। आगे बढ़िए, प्लस का साइन,
-1 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 1 + 3 यानी -1 की पावर 4, साथ में 3 पड़ा हुआ है, ब्रैकेट लगा दीजिए। 4 8 जा 32 -7 5 जा 35, आप लोगों ने लिख दिया ये यहाँ तक, क्लियर हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, ये आपको आसान लगने लगेगा। तो देखिए क्या करने वाले हम, -1 की पावर 2 यानी -1 की पावर 2 का मतलब है दोस्तों -1 × -1, यानी आपके पास आ जाएगा प्लस का 1, यानी प्लस का 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। 45 - 48 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, -3। यहाँ कितना आ गया, -3। यहाँ पे -1 की पावर 3 है, यानी -1 × -1, ये दो तो आपस में कट जाएंगे दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरा क्या है, माइनस है तो इसलिए क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा, ×2, इसको भी सोल्व कर दीजिए। 36 - 42, ये आपके पास आ जाएगा दोस्तों 6। ओके, आगे जब मैं इसी तरह से -1 की पावर 4 लूँगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब पावर आपके पास में इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा, अगर उसकी पावर ओड नंबर है तो क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ कैसी पावर है दोस्तों, इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, यानी 3 रह जाएगा, सिर्फ प्लस के 1 को लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। 32 - 35, ये आ गया आपके पास दोस्तों कितना, -3। ओके, ये आया था आपके पास में -6, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए दोस्तों, -3, ओके, और ये आएगा दोस्तों माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस का। 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, ये माइनस और माइनस प्लस माइनस क्या कर देगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस आ जाएगा, माइनस लिख दीजिए। 3 × 3 = 9, कितना आएगा दोस्तों आपके पास, माइनस माइनस वाले अलग से ऐड करेंगे, -12, ये है प्लस का 12, कितना आ गया दोस्तों, 0। तो ये क्या निकल के आता है दोस्तों, आपके पास में डिटर्मिनेंट निकल के आ गया है। एक मैट्रिक्स है जिसका की ऑर्डर क्या है आपके पास में 3 × 3 है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा दोस्तों। एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर समझ नहीं आया है तो। हम लोग ये बोलते हैं कि हम कोई भी रो के अलोंग इसे एक्सपेंड करके निकालते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब है, जैसे मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो R1 को उठा लिया, R1 के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 लिख दिया। आगे जाइए, आपने जब इसके बाद -1 की पावर लिखोगे, -1 पावर क्या लगाएंगे दोस्तों, पहले की है 1 1 यानी 1 + 1, फिर क्या है आपके पास 1 + 2 है, फिर कितनी है 1 + 3, ऐसे लिख दिया आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने ये जी जो इसमें ध्यान रखना है वो ये कि अगर हम ये 1 वाले के साथ लिख रहे हैं तो ना तो ये वाली कॉलम आनी चाहिए, जिस कॉलम में और जिस रो में 1 पड़ा हुआ है वो दोनों ही नहीं आनी चाहिए। ये यानी कि ना तो पहली रो आनी चाहिए ना ही पहला कॉलम, इन दोनों को काट दिया, आपके पास बचा 5 6 8 9, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर आपके पास में ये जब एलिमेंट आया तो ये वाला कॉलम काट दिया, पहली रो भी काट दिया, आपके पास बचा 4 7 6 9, ठीक है। फिर जब 3 की बारी आई तो मैंने क्या किया, ये वाला रो और ये वाला कॉलम काट दिया, आपके पास बचा 4 5 7 और 8। क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने इसको क्या कर दिया दोस्तों, सोल्व कर दिया, और आपके पास में क्या निकल के आ गया, डिटर्मिनेंट। अच्छा ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट कभी भी नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, इमेजिनरी नंबर भी आ सकता है कई बार। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब कतई ही मोड नहीं है। अगर मान लो इसका मैं मान लो पीछे जब हमने एक एलिमेंट ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, एक अगर मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है -7, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो आपके पास आएगा -7। तो इसका मतलब कतई वो नहीं है कि ये क्या है, इसका मॉडुलस, इसका मतलब कतई नहीं है मॉडुलस। ये मॉडुलस थोड़ी है दोस्तों, अगर मॉडुलस होता तो ये वैल्यू हमेशा ही क्या आती है आपकी, पॉजिटिव, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। ये तो आपको बेसिक समझाने के लिए है। अब जब हम सम करेंगे तो सर क्या इतना सोल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। वहाँ आपको मैं और भी अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ। उससे पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब आपको एक्सपेंड करने की बात आती है तो ज़रूरी नहीं है आप R1 का यूज़ करें, आप R2 का भी यूज़ कर सकते हैं और R3 का भी यूज़ कर सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा इस बात का कि आप R1, R2, R3 में से कोई सी का रो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता भी कॉलम का यूज़ करूं तो कॉलम का भी कर सकता था। कॉलम का करता तो दोस्तों ऐसे लिखता, पहला एलिमेंट 1 4 7, ऐसे लिख देता 1 4 और 7, ओके। उसके बाद में जब 1 की बारी आती इसको काट देता, पहले तो आता दोस्तों 5 6 8 9 ऐसे आता। फिर जब इसकी बारी आती, ठीक है, तो इसे काट देता और इसे काट देता, आपके पास आता 2 3 8 9, फिर क्या आता 2 3 8 9 ऐसे लिखते। फिर जब इसकी बारी आती तो इसको काट देते दोस्तों, आपके पास आता 2 3 5 6 2 3 5 6, इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते थे। और कॉलम भी ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट कॉलम यूज़ करो, सेकंड भी कर सकते हो, थर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जर्नली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम का यूज़ करके फर्स्ट रो का या फर्स्ट कॉलम का यूज़ करके एक्सपेंड कर देते हैं। हमें आदत सी हो जाती है, थोड़े दिनों में आप भी करोगे, आपको अंदाज़ा लगने लग जाएगा कि अब हमेशा ही हम डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, लगभग R1 से कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को इसको और ज़्यादा बेटर क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके हम सोल्व कर लेते हैं कि जब हमें अपना प्रैक्टिस के दौरान करने पड़ेंगे तो हम डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, यहाँ पे मान लो एक मैट्रिक्स लेंगे आप लोग, ठीक है, एक मैट्रिक्स ले ली A, ठीक है। अगर आप उसको सोल्व कर रहे हैं तो ले लीजिए जैसे 1 3 2 1 4 5 3 1 1, कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली मैंने अपनी मर्जी से। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान काम है दोस्तों। आप लोग क्या कीजिए, इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, 3 क्रॉस 3 है। तो अब आपको इसे चाहते हैं कि आप इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, तो आप कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप सबसे पहले इनके एलिमेंट लिख लेंगे, क्या क्या है, जैसे मेरे पास 1 है 3 है 2 है, 1 3 और क्या है 2 है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे वो डिटर्मिनेंट वाले 2 साइन लगा दोगे, 2 वर्टिकल लाइन लगा दोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया है, तो उसको हम कैसे करें कि सर कैसे होता है माइनस प्लस माइनस का। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा प्लस। देखिए प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस के बाद यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस आ गया, नीचे क्या आएगा माइनस, यहाँ इसको देख लीजिए प्लस आ गया तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ गया क्या आएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमें तो पहली रो का याद रखना है, तो क्या आता है प्लस माइनस प्लस, बस इतना याद रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। प्लस है तो +1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसके साथ क्या लगा दोगे माइनस लगा दोगे, अगले के साथ आप क्या लगा दोगे प्लस लगा दोगे। अब जब बात आई इसको हमें सोल्व करने की, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इस रो को तो काट ही दीजिए सबसे पहले, ये रो तो कहीं पे भी आने वाली है नहीं। जब हम पहले एलिमेंट को ले रहे हैं तो इस पहली रो को हम क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। आपके पास में कितना आ जाएगा, देखिए इसका तो हमें कोई रोल ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 4 5 1 1, ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको आप लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। इसको आप क्या कर देंगे, दूसरी रो को आप काटेंगे, इसको काट देंगे, तो आपके पास क्या आएगा 1 3 5 1, समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़िए, इसको हम काट देंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 4 3 1, लिख दिया दोस्तों। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए बस फटाफट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये आ जाएगा दोस्तों 4 × 1 4 -5, ओके, माइनस का साइन लगाइए। 3 × 1 × 1 कितना आएगा दोस्तों 1, माइनस करेंगे तो 3 5 जा 15 आएगा, ओके, प्लस 2 का साइन लगाइए। 1 × 1 कितना आएगा 1, माइनस 3 4 जा 12, आप लोगों ने लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 4 - 5 कितना आएगा माइनस का -3 × ये आ जाएगा दोस्तों आपका माइनस का 14 प्लस का 2 माइनस का 11, ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास में -1 माइनस माइनस प्लस 14 3 जा 42, ओके। इसको जब आप सोल्व करोगे 11 2 जा माइनस का 22, यानी ये आ गया आपके पास 42 - 23, ओके। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा दोस्तों, आपके पास में प्लस का 19 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने इसे कैसे सोल्व
किया है। ये इसका क्या निकला के आ जाता है दोस्तों, आपके पास में डिटर्मिनेंट निकल के आ जाता है। दूसरी बड़ी बात इसमें मैं बता दूं कि आप लोगों को ये लगता होगा कि इस एक्सरसाइज को जब हम सोल्व कर रहे हैं कि सर इसमें कुछ है ही नहीं, बस ऐसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके ही लिखना है। लेकिन आप लोग क्या कीजिए कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के सम हैं वो धोखेबाज हैं, आपको धोखा देंगे। आपसे एग्ज़ाम के टाइम में कैलकुलेशन नहीं होगी, तो उससे बेटर ये है कि इनको अंडर एस्टीमेट करने से पहले आप उस पर प्रैक्टिस कर लें, आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं हमें जानने में खुशी होगी। थैंक यू।